Hello बच्चों, let's see the question. The question says these questions contain statement 1 assertion and statement 2 reason. A. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. B. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. C. Statement 1 is true, statement 2 is false. D. Statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1 we have ammonium chloride is added in group 3 basic radicals to suppress the ionization of NH4OH because statement 2 the presence of high concentration of OH minus basic radical of other group will also get precipitated in third group. So first of all we will write down the key concept, and the key concept is common ion effect. Group reagent for third group cation is ammonium hydroxide in presence of अमोनियम क्लोराइड. ये हमारे पास ग्रुप रिएजेंट होता है ग्रुप 3 कैटायन के लिए. अब अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे हम क्यों ऐड करते हैं? दरअसल जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक वीक बेस होता है. उसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से रहता है, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. ये जो हाइड्रोक्साइड होता है इसी के साथ कैटायन मिलकर प्रेसिपिटेट देते हैं. दूसरी तरफ हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? अमोनियम क्लोराइड. अब अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होती है और आपको मिलता है अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस. अब दोनों से आपको अमोनियम आयन मिलता है, इसलिए यहाँ पे लग जाता है कॉमन आयन इफेक्ट. ड्यू टू high concentration of ammonium ion, the ionization of NH4OH decrease because reaction shift in backward direction. यही हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट कहता है. कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर किसी आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट में से, तो कॉमन आयन होने की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है और उसका आयनाइजेशन पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट 1 हमें दे रखी है वो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. नाउ द एडिशन ऑफ NH4OH is done so that concentration of OH minus decrease. ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को कम करने के लिए ही हम NH4Cl का एडिशन करते हैं, so that only group 3 ion Fe plus 3, Cr plus 3, aluminium plus 3 give PPT with OH minus. अमोनियम क्लोराइड को इसीलिए ऐड किया जाता है
ताकि OH माइनस की कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, ताकि सिर्फ जो ग्रुप 3 के कैटायंस हैं वही OH माइनस के साथ पीपीटी दें। ठीक है, इफ concentration of OH minus is high, then cation of higher group also give PPT with OH minus। तो इसीलिए OH माइनस की कंसंट्रेशन को कम रखा जाता है ताकि ग्रुप 3 के जो कैटायन हैं वही प्रेसिपिटेट फॉर्म करें, और इसी के लिए अमोनियम क्लोराइड ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट 1 दे रखा है वो हमारे पास करेक्ट है, जो स्टेटमेंट 2 दे रखा है वो भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वही रीजन होता है स्टेटमेंट 1 की करेक्टनेस के पीछे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, A correct है। So our final answer is option A. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.